गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लांगू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह दोहा लिखने वाले कबीरदास जी आज होते तो टीचर तृप्ता त्यागी पर क्या लिख रहे होते यह तो नहीं पता, परंतु अगर वह तृप्ता त्यागी की आलोचना करते तो सहिष्णु समाज जरूर उनकी मॉबलिंचिंग कर देता। कहीं खून से लथपथ मरे पड़े होते और सहिष्णु समाज उनकी मौत पर जश्न मना रहा होता। कबीरदास ने ही इस दोहे में लिखा है कि गुरु और भगवान अगर एक साथ सामने आ जाएं तो पहले गुरु के पांव पड़ जाओ, यानी गुरु भगवान से भी बड़े होते हैं। गुरु यानी टीचर। सवाल यह है कि ममता से भरी कही जाने वाली महिला सहिष्णु तृप्ता त्यागी जैसी टीचर को भगवान से बड़ा मानकर उसके पैर पड़ने लायक है, जिसने अपनी क्लास के 8 साल के मुसलमान स्टूडेंट को धर्म के आधार पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए क्लास के ही स्टूडेंट से ही थप्पड़ मरवाया। मामला मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र खुब्बापुर गांव का है, जहां तृप्ता त्यागी नाम की महिला टीचर नेहा पब्लिक स्कूल चलाती हैं। मुस्लिम स्टूडेंट को सिर्फ 5 का पहाड़ा याद न होने के गंभीर अपराध में भगवान से भी ज्यादा अहम समझी जाने वाली तृप्ता त्यागी एक एक कर जमीन पर बैठे सहिष्णु छात्रों को बुलाती हैं और अपने पास खड़े मुस्लिम स्टूडेंट के गाल पर उन लोगों से चाटा मारने को कहती हैं। दूसरे सहिष्णु छात्र लाइन से आ रहे हैं और खड़े हुए लड़के के गाल पर जोरों से चाटा मार रहे हैं। मुस्लिम छात्र टीचर के बगल में खड़ा रो रहा है, जबकि क्लास के दूसरे बच्चे बैठे हैं और इसी दौरान वो थप्पड़ मारने वाले बच्चों को और जोर से मारने के लिए कहती है और मुस्लिम माओं पर अभद्र टिप्पणी करती है। यही है सहिष्णु समाज, जिसमें हर एक के दिल में थोड़ा बहुत तृप्ता त्यागी और चेतन सिंह मौजूद हैं। दरअसल यह समाज ही असली दंगाई हो चुका है और अब सरकारी संरक्षण में आग मूत रहा है। कहीं चेतन सिंह चुन चुनकर मुस्लिम ट्रेन यात्रियों को गोली मार रहा है, तो कहीं तृप्ता त्यागी मुस्लिम बच्चे को उसके क्लास के ही सहिष्णु बच्चों से पिटवा रही है और मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी कर रही है। देखते रहिए, सरकार इस घटना की भी लीपापोती कर देगी। उसे 2002 से इसमें महारत हासिल है। सबसे अहम बयान उस मुस्लिम बच्चे के पिता इरशाद का है। पिता ने कहा कि पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहते, हम बीच के रास्ते पर आ गए हैं। मैं अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दूंगा और पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाऊंगा। यह बयान भारत के चारों लोकतांत्रिक स्तंभों पर एक तमाचा है। यह मुसलमानों का देश की अदालतों, जजों, वकीलों और मीडिया से खत्म हो गए विश्वास का एग्जाम्पल है। यह वो भारत अब नहीं रहा जिसमें कमाल अमरोही से शादी करके मीना कुमारी जब अमरोहा आती हैं तो कमाल अमरोही के बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए वहाँ एक अरबी टीचर की तलाश करती हैं। तमाम लोगों से पूछताछ के बाद एक नाम जो सबसे ज्यादा बार कुरान पढ़ाने वाले टीचर का आया, वो था पंडित हरिकिशन शास्त्री का। लोगों ने मीना कुमारी से कहा कि पंडित हरिकिशन शास्त्री जैसा कुरान पूरे अमरोहा में कोई नहीं पढ़ा सकता। पंडित हरिकिशन शास्त्री बुलाए गए। मीना कुमारी ने पूछा, पंडित जी आप कुरान पढ़ाने के लिए कितने पैसे हर महीने लेंगे? पंडित हरिकिशन शास्त्री ने जवाब दिया, तौबा तौबा बहुरानी, ईश्वर के संदेश को पढ़ाने और सिखाने का कैसा पैसा? उर्दू पढ़ाऊंगा तो पैसे ले लूंगा। यह थी सहिष्णुता। दिल पर हाथ रखकर सोचिए जरा, एक टीचर अपनी क्लास के 100 स्टूडेंट से अपने मुस्लिम स्टूडेंट को थप्पड़ मरवाती है। एक डॉक्टर अपने मुसलमान मरीज को गलत इंजेक्शन देकर मारना चाहती है। एक पुलिस कांस्टेबल चलती ट्रेन में मुसलमानों को चुन चुनकर ढूंढ ढूंढ कर गोली मारकर मर्डर कर देता है। देश की धर्मनिरपेक्ष सरकारें मामूली बातों पर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवा देती हैं और आप सोचते हैं कि सांप्रदायिकता की चपेट में अनपढ़ लोग हैं, तो अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। आखिर कब तक आप गलतफहमी में रहेंगे? कठुआ के एक मंदिर में 8 साल की लगभग मर चुकी आसिफा के साथ मंदिर के पुजारी तथा 8 और लोग बलात्कार और बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालने वाले वही हैं जो मुजफ्फरनगर में पीटने वाला मुस्लिम बच्चा और टीचर के कहने पर पीटने वाले बच्चे को गले लगवाने वाले हैं। यह उनसे अलग नहीं जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों, बिल्किस बानो की मां के बलात्कारियों, बिल्किस बानो की 6 महीने की बेटी और मां के हत्यारों का तिलक लगाकर स्वागत और अभिनंदन करने वाले थे।
यह सब एक ही हैं। शंभू रैगर को क्राउड फंडिंग करने वाले, दारा सिंह का समर्थन करने वाले वही हैं जो तृप्ता त्यागी को बचाने वाले हैं। नरेश टिकैत ने कल दोनों बच्चों को गले लगवाकर टीचर तृप्ता त्यागी को बचाने की कोशिश की है। उस पर दर्ज मुकदमा खत्म करने का ऐलान किया, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आखिरकार इस देश में धार्मिक सौहार्द बनाने के लिए मुसलमानों के सब्र की परीक्षा कब तक ली जाती रहेगी? मध्य प्रदेश के दामोह में गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल ने सभी लड़कियों के लिए स्कार्फ पहनने पोस्टर क्या जारी किया। वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने धारा 295, 526 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज करा दी। स्कूल की प्रिंसिपल, एक टीचर और एक चौकीदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। स्कूल पर बुलडोजर चल चुका है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक सरकारी स्कूल कॉम्पोजिट कमला नेहरू उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल और टीचर के खिलाफ मुकदमा इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि उन लोगों ने स्कूल के बच्चों से देश के लिए दुआ कराई थी। शायर अल्लामा इकबाल की कविता लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, एकमात्र दुआ थी, ना कि किसी खास देश के लिए दुआ थी। मगर टीचर वजीरुद्दीन और स्कूल के प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी के खिलाफ पहले तो एफआईआर दर्ज हुआ और उसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से नाहिद सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया गया, जो कि वजीरुद्दीन के खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी बैठाई गई। और नरेश टिकैत कल बयान दे रहे हैं कि टीचर तृप्ता त्यागी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करा देंगे। दरअसल यह सब गोलवलकर सावरकर हेड गवार की लगाई पौध है और प्रधानमंत्री जी उस पौध के वट वृक्ष हैं। इस देश के हर एक मुसलमान से तन्हाई में बात कर लीजिए, हर एक के पास उसके मुसलमान होने की वजह से हुए दुर्व्यवहार का दर्दनाक तजुर्बा होगा। उस बच्चे का भी बयान सुन लीजिए जो मुसलमान होने की वजह से घंटों अपने क्लासमेट से पिटता रहा। वो उसके बावजूद गले मिल रहा है, फिर भी वो सब्र कर रहा है। बहुत मुश्किल है इस देश में मुसलमान होना। भारत में मुसलमानों के लिए SC/ST एक्ट जैसे कानून की जरूरत है। मुसलमान सहिष्णु समाज में धर्म आधारित अपमानजनक गालियां सुनता रहता है। इस मामले में भी मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। तृप्ता त्यागी की निंदा करती राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक ने पोस्ट और ट्वीट किया है। मुसलमान लिखने की हिम्मत कोई नहीं कर सका। अल्पसंख्यक लिखकर खाना पूर्ति सबने कर दी है। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें लिख कर भेज सकते हैं। फिलहाल नायन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत।